हाय फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू अवर चैनल। एनटीपीसी से एक शानदार नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ। इसके बारे में मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बनाया, 6 अगस्त को बनाया था। ये 12 अगस्त को ये पूरे नोटिफिकेशन तो रिलीज़ हुआ है। उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कौन अप्लाई कर सकता है एंड व्हाट इज़ द अवेलेबल पोजीशंस एंड उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पूरे डिटेल्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा। आप लोग पहले ऑफिशियल एनटीपीसी का ओपन कर दीजिए। उसके बाद में जो हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं उसका नंबर देख लीजिए, 10/26। ये 26th ईयर में 10th नोटिफिकेशन ने एनटीपीसी ने रिलीज़ करा है। एनटीपीसी आप लोगों को, सब लोगों को मालूम है, ये दिस इज एन महारत्ना कंपनी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एंड डिप्यूटी मैनेजर लेवल में, E4 लेवल में ये पोजीशंस को फिलअप करने के लिए ये नोटिफिकेशन तो रिलीज़ करा है। जिसमें अगर यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट इंग्लिश क्लिक करें तो आप लोगों को ये नोटिफिकेशन ओपन होगा, जिसमें आप लोगों को डिप्यूटी मैनेजर्स को फिलअप करने के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। जिसमें इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड CIND एट E4 लेवल में ये पोजीशंस फिलअप करने के लिए एडवर्टाइजमेंट तो रिलीज़ किया गया है। एंड नेम ऑफ द पोस्ट अगर देखें तो डिप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल में 40 पोजीशंस है एंड डिप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल में 55 पोजीशंस है एंड डिप्यूटी मैनेजर C&I में तो 40 पोजीशंस है। लेकिन एक यहाँ पर पोजीशंस फिलअप करने के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को BE BTech डिग्री इन रिलेवेंट डिसिप्लिन में, इलेक्ट्रिकल जैसा मैकेनिकल प्रोडक्शन में, या आप लोगों को इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल में पास रहना चाहिए। 60% मिनिमम से पास रहना चाहिए, दैट टू बी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से आप लोगों को पास रहना चाहिए। एंड ये पोजीशंस जो भी अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को कम से कम मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। ऑल द पोजीशंस के लिए देखें तो मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो आप लोगों को रहना चाहिए। ये पूरे के पूरे आप लोगों को डिटेल्स वो लोग नोटिफिकेशन में दिया गया है। एंड आप लोग अगर नोटिफिकेशन में देखें तो यहाँ पर ब्रेकअप भी दिया गया है, ये पोजीशंस को हर कैटेगरी में कैसा वो लोग भर्ती कर रहा है। एंड आप लोग इस पोजीशंस के लिए 40 ईयर्स का अपर लिमिट है। एंड अगर सैलरी देखें तो यहाँ पर 70,000 से लेके 2 लाख तक सैलरी है। दिस इज एन वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। हु इज़ हैविंग द एलिजिबिलिटी एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर मीट कर रहे हैं तो वो लोग इस पोजीशंस को तो कंपलसरीली मिस मत कर लीजिए, कंपलसरीली अप्लाई कर लीजिए। एंड अगर आप लोग किसी भी कंपनी में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यू नीड टू प्रोड्यूस। एंड एज रिलैक्सेशन में ऑलरेडी वो लोग दिया है कि 5 ईयर्स फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स के लिए, 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट्स एंड PWBD के लिए भी 10 साल का एज रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से रहेगा। एंड ऑल इंडियन नेशनल्स आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोजीशंस हु हैव पास्ड फुल टाइम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड इन इंडिया। एंड लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट का जो भी है ना, ये कट ऑफ रहेगा आप लोगों को 26 अगस्त 2026 इज द कट ऑफ फॉर ऑल यूर क्वालिफिकेशंस के लिए। एंड सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो दिस सिलेक्शन प्रोसेस कैन बी मल्टी स्टेज सिलेक्शन हो सकता है, जिसमें एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टिंग एंड स्क्रीनिंग रहता है। उसके बाद में आप लोगों को नंबर ऑफ ईयर्स का जो भी पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसको भी काउंटिंग लेके जाएगा। एंड रिटन टेस्ट रहेगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। उसके बाद में पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। एंड जो भी पास होएगा उसके लिए फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाएगा। एंड कभी कभी कॉम्बिनेशन ऑफ रिटन टेस्ट, CBT टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू भी रहेगा। एंड वो पूरे के पूरे आप लोगों को जो भी सिलेक्शन होगा स्क्रीनिंग में उन लोगों को इंटीमेट किया जाएगा। एंड ये पोजीशन जो भी फिलअप होगा उन लोगों को NTPC का जॉइंट वेंचर्स हो, स्टेशंस हो, उसका सब्सिडरी ऑफ NTPC जहाँ पर भी है, ये पोजीशंस फिलअप करने के लिए वो लोग ये रिक्रूटमेंट नोटिस रिलीज़ किया गया है। एंड ये पैन इंडिया में उन लोगों का ऑफिसेस में फिलअप करने के लिए चांसेस है। एंड आप लोगों को कैसा अप्लाई करना बोले तो आप लोग
ऑफिशियल वेबसाइट एनटीपीसी में जाना है, जिसमें career.ntpc.co.in में जाना है। जैसे कि आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में गया है, यहाँ पर अप्लाई बटन आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक नया विंडो ओपन होगा, जिसमें ऑलरेडी इफ़ यू आर रजिस्टर्ड विद द एनटीपीसी देन आप लोगों का यूज़र आईडी एंड ईमेल आईडी दे के आप लोग लॉगिन करके आप लोगों का पूरे के पूरे डिटेल्स जो भी अपलोड सर्टिफिकेट्स है ना, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स एंड अदर सर्टिफिकेट्स, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरे अपलोड करके अप्लाई करना है। अगर फर्स्ट टाइम यूज़र है तो आप लोगों को न्यू यूज़र क्लिक करके आप लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, वेरीफाई आधार करना चाहिए, फिलअप डिटेल्स करने के बाद वेरीफाई ओटीपी करने के बाद आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद फिर से आप लोगों को लॉगिन करके डिटेल्स फिलअप करके सबमिट करना पड़ेगा चाहिए। अगर एप्लीकेशन फ़ीस अगर हम लोग देखें तो जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए 500 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ीस दे आर कलेक्टिंग। फॉर रेस्ट ऑफ पीपल एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन के लिए तो बिल्कुल ही फीस कलेक्ट नहीं कर रहा है। दिस पीपल आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फ़ीस। फीमेल कैंडिडेट्स को लिए भी कुछ भी फीस नहीं ले रहा है। एंड पेमेंट ऑफ फीस कैन बी डन थ्रू ऑफलाइन मोड भी कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑथराइज कलेक्ट एप्लीकेशन फीस में कर सकता है। एंड पेमेंट कैन ऑल्सो बी डन इन द ऑनलाइन मोड में भी कर सकता है, जैसे कि नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से भी कर सकता है। एंड आफ्टर अप्लाइंग करने के बाद आप लोगों को एक जनरेटेड स्लिप हो जाएगा, यूनिक एप्लीकेशन नंबर से एक स्लिप जनरेट होगा, वो आप लोगों को प्रिंट आउट लेके रखना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ ए फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप लोगों के पास कंपलसरी रहना चाहिए। एंड अभी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आप लोगों को अपलोड करना है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन के टाइम में देखें तो आप लोगों का पहले 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट रहना चाहिए और मार्कशीट भी रहना चाहिए एंड पैन कार्ड रहना चाहिए, क्योंकि इसी में जो आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ एंड नेम रहेगा वही कंसिडर करेंगे। आप लोगों का बीई बीटेक डिग्री प्रोविजनल सर्टिफिकेट्स जो भी है ना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेवेंट डिग्री का, वो आप लोगों को अपलोड करना चाहिए। एंड आप लोगों का मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट, ऑल सेमिस्टर्स का जो भी एग्रीगेटिंग पासिंग मार्क्स जो भी है ना, वो भी अपडेट करना चाहिए। एंड जो भी कास्ट में अप्लाई कर रहे कैटेगरी में, वो लोग उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को प्रोड्यूस करना चाहिए। एंड अगर ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में कर रहे हैं तो वो लोग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है फाइनेंशियल, करंट फाइनेंशियल ईयर का। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स भी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना चाहिए। एंड पीडब्ल्यूबीडी उन लोगों का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना चाहिए। एंड ऑल एक्सपीरियंस जो भी है ना, वो आप लोगों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा के आप लोगों को सबमिट करना चाहिए, जिसमें आप लोगों का ऑफर लेटर्स हो, ज्वाइनिंग लेटर्स हो, पे स्लिप्स हो, ये पूरे डिटेल्स आप लोगों को, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स पूरे के पूरे स्कैन करके सबमिट करना चाहिए। एंड ऑलरेडी जिस गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर पीपल में वर्क कर रहे हैं तो वो लोग नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे नीड टू सबमिट। एप्लीकेशंस 12th of August 2026 से स्टार्ट हुआ है और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 26/8/2026 तक है। लेकिन आप लोग जो भी इस पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उन लोगों के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो लोग डोंट वेट टिल द लास्ट डेट। क्यों एंड जो भी ये पोजीशंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन लोगों को मेरा तरफ से ऑल द बेस्ट है एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। एंड अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो फॉर जेन्युइन जॉब, मोर जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करो, जिसका भी ये पोजीशंस के लिए सूट हो रहा है, उन लोगों के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है तो कंपलसरी शेयर कर दीजिए। एंड वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अगर डाउट्स है तो कमेंट कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन।